चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर से एक बार उन महान वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर हमें एक स्वतंत्र देश का उपहार दिलाया। आजादी के राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका जेकेसी खबर अब तक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने कहा, श्रीनगर में G20 बैठक के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि देखी गई, जम्मू कश्मीर को मिला वैश्विक ध्यान। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा श्रीनगर में किया गया ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन, अल्ताफ बुखारी सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। अखिल भारतीय मनहार सभा द्वारा बाईपास कुंजवानी में किया गया ध्वजारोहण, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह गलोरिया सहित कई गणमान्य लोग रहे उपस्थित। शिवसेना ने ध्वजारोहण कर लिया भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का संकल्प। इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और नशे से दूर रहने का दिया संदेश। वार्ड नंबर 55 कुंजवानी चौक में कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री द्वारा किया गया ध्वजारोहण, वीर सेनानियों को किया याद। और स्वतंत्रता दिवस समारोह की बेला पर पट्टन के लिए जेकेएसी न्यूज रिपोर्टर को एमसी पट्टन और एसडीएम पट्टन द्वारा किया गया विशेष रूप से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि श्रीनगर में G20 बैठक के बाद विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, अमरनाथ यात्रा ने विदेशी श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रशासन नशा मुक्त, आतंक मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा बल आतंक पारिस्थितिकी तंत्रों के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं और अब यहाँ पर आम आदमी अपनी पसंद का जीवन जी रहे हैं और उन्होंने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना है। रुतबा शौकत फर्स्ट प्राइज, जो कि कुपवारा से है। मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री सेकंड पोजीशन हासिल। आज की इस परेड के नोडल ऑफिसर एसएस उन्हें फेलिसिटेट कर रहे हैं माननीय उपराज्यपाल। And the third prize in the best is the first prize in the और बतौर खास जुर्मे यूजी का। मैं आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज का यह पवित्र दिन हम सभी भारतवासियों के लिए स्मरण, समर्पण और संकल्प का दिन है। मैं इस मिट्टी के महान पूर्वजों, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ। उन्होंने स्वयं को न्योछावर करके राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, माटी के प्रति प्रेम की चिंगारी पैदा की। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे महान सपूतों के चरणों में सत सत वंदन। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल तथा सेना के बहादुर जवानों के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मातृभूमि की रक्षा में उनका अद्भुत पराक्रम
असीम शौर्य एवं बलिदान आज राष्ट्रीय संकल्प बनकर पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। जब भी पदक तालिकाओं की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू कश्मीर के हमारे बहादुर पुलिस के जवानों की एक लंबी श्रृंखला उसमें उनका नाम दर्ज होता है। पिछले वर्ष आज ही के दिन मैंने उनके स्मृति में बलिदान स्तंभ की घोषणा की थी। श्रीनगर शहर के हृदय में बन रहे इस तीर्थ स्थल में वतन के दीवानों की ऊर्जा शामिल है, जो नई पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगी। आज जम्मू कश्मीर के कण-कण में वीर शहीदों का नाम गूंज रहा है। आसमान में लहराता तिरंगा, पवित्र मिट्टी में लहलहाती समृद्धि के पीछे हमारे उन सिपाहियों, उन वीरों का त्याग और उनके परिवार की तपस्या भी शामिल है। मैं इस अवसर पर अपने सभी वीरों के परिजनों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हूँ। वीर शहीदों के परिवारों की देखभाल जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समर्पित भाव से यह प्रयास किया जा रहा है और आगे भी मैं भरोसा देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से आपके परिजनों की देखभाल करेगा ताकि आप सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। आज के इस पावन अवसर पर मैं सरहदों की हिफाजत कर रहे बहादुर जवानों से कहना चाहता हूं, पूरे देश का सामर्थ्य और जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक पूरी ताकत से आपके साथ खड़ा है। भारतवर्ष वसुधैव कुटुंबकम और पारस्परिक सद्भाव में यकीन रखता है और हम अपने हितों की रक्षा के लिए सदैव कृत संकल्पित हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रधान अल्ताफ बुखारी द्वारा पार्टी कार्यालय श्रीनगर में तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई दी। आज कहीं पर भी बंदिशें नहीं है, इंटरनेट खुला है, तमाम जो कारोबारी इदारे हो क्या कहेंगे? अच्छी बात है। देखिए, जिसे कहते हैं ना कि आज चूंकि मुल्क का 77वां इंडिपेंडेंस डे है, जम्मू कश्मीर में भी लोग मना रहे हैं और खुशी से मना रहे हैं, तो यही तो बदलती हवाओं की एक तस्वीर है। तो आपको लग रहा है कि हालात जो है चेंज हो गए हैं, बदले हुए हैं? क्योंकि सब हमारे लगने ना लगने से क्या है, हालात बदल गए हैं, हालात तो बदले हुए हैं, माहौल खुशी का है, तो अच्छा ही है, लोग मना रहे हैं जिस तरह पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, हमारे लोग भी मना रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आज़ादी यही है, जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन आज जो हो रहा है वो ठीक है, खैर हम उस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे ये 77वां इंडिपेंडेंस डे है और जम्मू कश्मीर के लोग भी उसी तरह मना रहे हैं जिस तरह पूरे मुल्क में मना रहे हैं। अखिल भारतीय मनहास सभा द्वारा आज बाईपास कुंजवानी में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया, अखिल भारतीय सभा के अध्यक्ष हरनाम सिंह व उपाध्यक्ष सहित सभा के कई गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रीय गान गाकर झंडे को सलामी दी गई और अपने संदेश में उन्होंने युवाओं को देश में आगे बढ़कर काम करने के लिए कहा। जन मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, भूषण जलधि तरंगा। जिस तरह पूरे देश में तिरंगे की रस्म जो है चल रही है, जगह जगह तिरंगे फहराए जा रहे हैं, लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। इसी तरह आज जहां कजवानी वार्ड नंबर 55 में
ऑल इंडिया मन्हास बरादरी के प्रधान हमारे बड़े भाई हरनाम सिंह जी ने एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है और इस कार्यक्रम में तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया और भी देशभक्ति के जो संदेश था वो दिया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरी कमेटी का, जहाँ सारे लोगों का, जो भी इस क्षेत्र में मैंने भी 35 साल की अपने पॉलिटिकल कैरियर में जब भी कोई देशभक्ति का काम पड़ा, जब भी कोई समाज हित की बात की हमें जरूरत पड़ी तो हरनाम सिंह जी पहले व्यक्ति थे, वो सीना तान के खड़े होते थे, आज भी होते हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम के लिए और सदा ये समाज सेवा में लगे रहें, इसके लिए मैं परमात्मा के प्रार्थना करता। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह किया गया ध्वजारोहण। इसी मौके पर जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह विलोरिया ने जम्मू शहर के विभिन्न क्षेत्र, जिसमें शहीद लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह चौक के स्मारक पर, सरकारी स्कूल लंगर, गंग्याल बठिंडी, त्रिकुटा नगर, कुंजवानी, जीवन नगर, शास्त्री नगर, बेली चराना, मराठा बस्ती, मॉडल टाउन और नई बस्ती, दशमेश नगर, भारतीय विद्या मंदिर स्कूल दशमेश नगर में सैनिक कॉलोनी में तिरंगा फहराया गया। जहां से अच्छा हमारा सारे जहां से अच्छा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस को बहुत धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया और इसी तरह खासकर जम्मू में भी मनाया गया। और जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री ने मेरी माटी मेरा देश का नारा दिया था, उसको भी देखते हुए इस बार अलग ही उत्सव स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में रहा। सभी लोगों ने अच्छी तरीके से मनाया और आज हमने भी हमारी जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन और पूरे शहर के शास्त्री नगर, गांधीनगर, गंग्याल, सैनिक कॉलोनी और विभिन्न जगहों पे बठिंडी पे तिरंगा फहराया गया। और लोगों ने जिस तरह का लोगों का उत्साह था, जिस ढंग से लोग आगे बढ़ चढ़ के तिरंगे को फहरा रहे हैं, हर घर के ऊपर तिरंगा दिख रहा है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागी है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी लोगों का और उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देता हूं कि जिन लोगों की वजह से आज हमें वोट डालने का मौका मिला। स्वतंत्रता दिवस पर शिवसेना जम्मू इकाई ने रूपनगर पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर पार्टी प्रमुख मनीष साहनी, अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, महासचिव विकास बख्शी, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, संजीव कोहली, अशोक चिब, वीना देवी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी जम्मू कश्मीर इकाई प्रमुख मनीष साहनी ने एकता, अखंडता, आपसी भाईचारे और नशे से दूर रहने के संदेश के साथ साथ तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने उपस्थित जनों को देश में अराजकता फैलाने, भाईचारे में सेंध लगाने, देश को तोड़ने और धर्म जात की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने तथा भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। भाईचारा बनाए रखने की, अपनी समाज की सेवा करने की, अपनी धर्म की सेवा करने की और उन ताकतों को जो देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो आपसी भाईचारे में सेंध लगाने का काम कर रही हैं, जो धर्म और जात की राजनीति करती हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उनको सबक सिखाएंगे और भारत देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वार्ड नंबर 55 कुंजवानी चौक में ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री रमन भल्ला, वार्ड नंबर 55 के पार्षद प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रमन भल्ला द्वारा झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान का उच्चारण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई और वीर गति को प्राप्त हुए शूरवीरों को भी नमन किया गया। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा गंगा उछल जलधि तरंगा। चौदी, नरवाल, रायपुर, सतवारी और अन्य विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर किया गया ध्वजारोहण। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और राष्ट्रगान का उच्चारण कर वीरों को याद किया गया। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब
शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। उज्जवल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जन। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे। उत्तरी कश्मीर के पट्टन में भी 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। यहां पट्टन नगर पालिका अध्यक्ष पार्थिपाल सिंह ओबरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर एसडीएम पट्टन सैयद फहीम, तहसीलदार पट्टन साकिब मुर्तजा एवं अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर आम लोगों और स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी शामिल हुए। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रीतिपाल सिंह ओबरा ने स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर पट्टन के लिए जेकेसी न्यूज रिपोर्टर को एमसी पट्टन और एसडीएम पट्टन द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया गया। एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो इसकी ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने दिन रात एक करके हमें अमन और शांति की जिंदगी बसर करने में हमारी मदद की। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लोगों के दुख और तकलीफें हम तक पहुँचाई और मीडिया ने इसके बारे में बहुत अच्छा रोल किया है। बड़ी अच्छी तरह से किया गया। हम एसडीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत हाईलाइट करके दिखाया। ये मेरे ख्याल में ये जब से मिलिटेंसी का टाइम ख़त्म हुआ 1987 के बाद ऐसा प्रोग्राम फर्स्ट टाइम में हुआ है, जिसके लिए हम एसडीएम साहब के बहुत शुक्रगुजार। इसके अलावा जो हमारे तहसीलदार साहब हैं उनका बहुत शुक्रगुजार क्योंकि उन्होंने चिनार कटवाया। आज 3 महीने से मेरी डिमांड थी चिनार को कटवाई है, लेकिन उन्होंने रीजनेबल रेट देख के अच्छी तरह से अपना नुकसान भी नहीं होने दिया और चिनार कटवाया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पवनीत कौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वीमेन विंग द्वारा आज रानीबाग सतवारी में झंडा फहराया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पवनीत कौर ने आज सभी जम्मूवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और आपसी भाईचारे रखने की अपील की। मैं पवनीत कौर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन्स विंग
आज सब देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि आने वाला टाइम सबके लिए अच्छा रहे। और इसके लिए आज जो हमारे जवान जिन्होंने शहीदियाँ दी हैं, आज के दिन हम लोगों को उनको भी याद करना चाहिए। आप लोगों से सबसे मैं अपील करती हूँ कि आज जैसे हमने 15 अगस्त के दिन सब घरों में झंडे लहराए हैं और 16 अगस्त को वो झंडे सड़कों पे ना दिखे, हमें अपने झंडे का और अपने देश का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से अपने पूरे देशवासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। श्रीनगर की निचली अदालत में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भाग लिया और राष्ट्रीय गान भी गाया। इस आजादी के पर्व पर आज सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और मुबारकबाद दी। श्रीमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरदौस अहमद ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कई मुद्दों को उजागर किया और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने 370 को निरस्त कर लोगों का दिल तोड़ा और अब स्मार्ट मीटर्स को लेकर आम जनता को परेशान कर रहे हैं। माध्यम से पूरे देशवासियों को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देते हैं। खासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको भी ये मुबारकबाद है। अलबत्ता कश्मीरियों का दिल दुखा है, इस चीज़ को लेकर दुखा है जो हमारी हिस्टोरिकल स्टेट थी उसको यूटी बनाया गया और उसके 3 हिस्से कर दिए। हम बीजेपी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कश्मीरियों को एक इंसान की नज़रिए से देखा जाए, न कि एक वोट बैंक की तरफ से। जो हमारी हिस्टोरिकल स्टेट है उसके इन्होंने टुकड़े किए हैं, तो इसलिए कश्मीरियों का थोड़ा दिल भी दुखा है। और जो ये स्मार्ट मीटर्स जो लगा रहे हैं, कश्मीरियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ से थोड़ा कश्मीरियों को राहत दी। तो यहाँ पर अलायंस बनी हुई है, यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए है। हाँ, अब तो उसमें आपको लग रहा है कि इंडिया जो है वो आज 2024 में कुछ दिखाएगा? नेचुरली जो बीजेपी की पॉलिसीज़ है वो सारे हिंदुस्तान के खिलाफ है, ना कि कश्मीरियों के, पूरे इंडिया के खिलाफ है। जो इन्होंने नफ़रत की राजनीति यहाँ की, नफ़रत फैलाई, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, सिख को ईसाई से, गुजर को बकरवाल से। हम चाहते हैं कि देश के लोग, ये ऐसा गुलदस्ता है, एकजुट होके सारे रह जाए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो देश की आज़ादी हुई है उसमें सबका योगदान है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, उतना सिख का भी है और उतना ईसाई का भी है। ये गुलदस्ता ऐसा है कि एकजुट मिलकर हम रहे तभी हिंदुस्तान की तरक्की हो जाए। इंडिया वर्सेस बीजेपी हुआ है। इंडिया वर्सेस बीजेपी इसलिए हुआ है कि सारी जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो सारी कांग्रेस के साथ जुड़ गई है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में ले चलती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई। पहले हमारे जो राहुल जी है वो इस चीज़ को देखते हैं हर कोई इंसान है, वो इंसानियत की नज़र से लोगों को देखते, वो कलर कास्ट की नज़र से नहीं देखते, क्रीड की नज़र से नहीं देखते। वो एकजुट चाहते हैं हिंदुस्तान रहे और देश की तरक्की हो। हम इसलिए एकजुट होके बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस अनंतनाग में बीडीसी अध्यक्ष डी पोरा बशीर अहमद पठान ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों, अधिकारियों, स्कूली बच्चों सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ ध्वजारोहण में भाग लिया और राष्ट्रीय गान भी गाया। इस मौके पर पुलिस कर्मियों द्वारा मार्च पास्ट किया गया और स्कूली बच्चों ने इस मौके पर मार्च पास्ट के साथ साथ कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। में जागे तब सुबह आस समागे गाया।
एमजी नरेगा में 1,38,000 मैंडेज बेरोजगार लोगों को काम दिया गया है। और इसी तरह हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिन बेचारों के पास कोई मकान नहीं है, कोई रहने के लिए घर नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के सिलसिले में आज जिला पुलिस लाइंस कुलगाम में एक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर डीडीसी अध्यक्ष कुलगाम मोहम्मद अफजल पैरे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर मार्च पास्ट जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, महिला पुलिस, आईआरपीएफ, होमगार्ड, पुलिस बैंड, नए पुलिस रंगरूटों, एनसीसी कैडेटों, स्कूली बच्चों और अन्य टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आयुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट, अतिरिक्त उपायुक्त शौकत अहमद राथर, एसएसपी कुलगाम सहित सारंगल, एएसपी कुलगाम शब्बीर अहमद खान एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। परेड कमांडर सब इंस्पेक्टर तारिक अहमद, जम्मू व कश्मीर पुलिस के जाली जवानों की स्पेशल पुलिस एक्शन का रास्ता भी है। कुछ ही देर बाद हंदवाड़ा की नई इमारत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। वो जल्द ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा नव तामीर शुदा कसीर मंजिल इमारत नैनू की वतन वापसी के लिए मुंतजिर है। आजादी की तकनीक आंखों का हाल मुलायदा फरमा रहे हैं। मेहमान खुशनुशी को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सलामी सीआरपीएफ का कदम से कदम मिलाए सलामी माश के और कदम बढ़ाते हुए मेहमान खुशनुशी एएसआई अब्दुल जब्बार जो न्याय की चुस्ती व फुर्ती के साथ सलामी माश के सामने से गुजर रहे और मेहमान खुशनुशी सलामी माश के सामने मेहमान खुशनुशी को ऐसे बहुत खूबसूरत अंदाज में मेहमान खुशनुशी को सलामी पे बॉयज हाई स्कूल चौकों के तलबा सलामी कमान संभाले हुए हैं और प्ले कमा रहे हैं। ब्लॉक सुचेतगढ़ की कलोई पंचायत के सरपंच सरदार औकार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल कलोई में तिरंगा झंडा फहराते हुए सभी देशवासियों को मुबारकबाद दी। इससे पहले सरपंच ओंकार सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पंचायत के शहीदों की याद में बनाए गए शहीदी स्मारक का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य सहित काफी संख्या में गांववासी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों की तरफ से देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के समापन मौके पर सरपंच ने बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। अपनी तरफ से, अपने स्कूल की पूरे स्टाफ की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं 15 अगस्त की। ये 15 अगस्त हमारे वीर शहीदों ने अपनी जानें दे करके ये दिन जो है वो लेके आए हैं। मैं फक्र से कहता हूं मेरी पंचायत में कलोई में यहां हमारे वीर 3 शहीद हुए हैं, इसी गांव के हैं। सिपाही बाबू सिंह जी, सिपाही कृष्ण लाल जी, सिपाही रमेश लाल जी। और इनकी वजह से ही हम जो हमारा देश जो है वो आज इस जगह पर खड़ा है। अगर ये शहीद नहीं होते तो हम शायद याद भी नहीं होते। इसलिए हम इनको आज यहाँ पर उनके नाम लेख करके इस स्कूल में और पूरी पंचायत को दिखाया है कि ये वीर हमारे जो आर्मी में शहीद हुए थे, ये इनका नाम है। और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हर स्कूल में, हर दफ्तर में आज तिरंगा जो है वो चढ़ाया जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा ना कहता हुआ जय हिंद जय भारत। भारत के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत के शहीद अमर रहे। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।